हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टैग विद क्रिश। तो लास्ट क्लास पे हमने कवर किया था हमारा डुप्लीकेट नंबर क्या होता है, फिर हमने एग्जांपल देखा था और लास्ट में हमने सोल्व किया था लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 287 जिसको हमने ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल दोनों से देखा था। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, यहाँ तक हमारा अरेज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया हमारी सीरीज के। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्ट्रिंग के क्वेश्चन। अरे के क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस करने से पहले एक बार अगर रिकेप करना चाहते हो पूरी स्ट्रिंग का जावा के अंदर, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का एजेंडा क्या रहेगा हमारा, आज का एजेंडा रहेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट अकरेंस इन स्ट्रिंग क्या होता है, फिर क्या करेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 28 जिसको हम हमारा ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल दोनों से देखने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट अकरेंस इन स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग लिए। पहली स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, S1 क्या है मेरे पास, S1 है मेरे पास A B C D E और F लिया है, और S2 क्या लिया मैंने, S2 लिया मैंने C और D। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको कुछ S2 के अंदर जो स्ट्रिंग दे रखी है वो आप फाइंड करो S1 में। वो अगर कॉमन स्ट्रिंग आपको S1 में मिलेगी उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करना है। बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी देखते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो स्ट्रिंग S2 है उसके अंदर जो मेरे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या ये वाली स्ट्रिंग इसके अंदर है। अगर ये है, जहां पे स्टार्ट हो रही है उसका मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ABCDEF है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, CD है, मेरे पास S1 है, ये मेरे पास S2 है। क्या मेरे पास CD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर, इसमें CD यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास CD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ये मेरा CD रहा यहाँ पे। तो मुझे रिटर्न क्या करना है इस क्वेश्चन में, रिटर्न क्या करना होता है यहाँ पे, मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है कि कौन से इंडेक्स से वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये 0 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है 2। ठीक है, अब ये भी ऐसी भी हो सकता है कि ABCDEF आ गया। ठीक है, फिर एक और CD आ गया। अब मुझे ये मेरे पास S1 हो गई, S2 क्या है मेरे पास, S2 मेरे पास है CD। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे दो चीज आ गई कि मुझे वो वाला रिटर्न करना है जो मेरे पास इस स्ट्रिंग में इंडेक्स सबसे स्टार्टिंग में है। दो बार अक्रेंस में आएगा बट फर्स्ट अक्रेंस वाला मुझे रिटर्न करना है, फर्स्ट अक्रेंस वाला मुझे रिटर्न करना है। तो फर्स्ट अक्रेंस में मेरे पास एक बार तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो CD यहाँ पे आ रहा है और एक बार CD यहाँ पे आ रहा है। तो इंडेक्स करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, एक तो इंडेक्स मेरे यहाँ पे आ रहा है 2 पे आ रहा है और एक आ रहा है मेरे पास 6। तो हमें क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें वो रिटर्न करना है, फर्स्ट अक्रेंस रिटर्न करना है। तो मतलब मुझे रिटर्न करना है 2। ये हमारे पास फर्स्ट अक्रेंस इन स्ट्रिंग होती है, बस इतना ही है। अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम आगे हमारे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अक्रेंस इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन टू स्ट्रिंग्स नीडल और हैशटैग। मेरे पास दो स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, मुझे क्या करना है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अक्रेंस ऑफ नीडल इन। अगर मेरे पास मुझे रिटर्न करना है कि नीडल के अंदर मेरे पास फर्स्ट अक्रेंस उस हैशटैग में जो आएगा उसको रिटर्न करना है। एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेरे पास एक हैशटैग दे रखा है और एक मेरे पास नीडल स्ट्रिंग दे रखी है। ये बोल रहा है कि नीडल के अंदर जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग कहाँ पे उस हमारे हैशटैग में जहां भी पहली बार आ रही है, मतलब फर्स्ट अक्रेंस में आ रही है, वो रिटर्न करना है। देखो यहाँ पे सेड है, ठीक है, यहाँ पे सेड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंडेक्स 0 से। तो हमें यहाँ पे रिटर्न क्या कर देना है, इंडेक्स 0। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हैशटैग में क्या दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास दे रखा है लीड कोड। ठीक है, बढ़िया। नीडल में क्या दे रखा है मेरे को, यहाँ पे दे रखा है लिटो दे रखा है, लिटो। ठीक है, अब क्या ये लिटो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, चेक करते हैं। लिटो यहाँ से देखो, लिटो यहाँ पे लीड तक तो आ रहा है। अब हमारे पास ओ नहीं आ रहा आगे, तो हमारे पास ओ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर मेरे को वो नहीं मिलेगी तो मुझे रिटर्न करना है -1। अगर मेरे पास ये नीडल वाली स्ट्रिंग ये इसमें नहीं मिलेगी तो मुझे रिटर्न करना है माइनस। बस इतना सा सिंपल है बस। अब हमारी स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां पे इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास पहली स्ट्रिंग दे रखी है, वो मेरे पास दे रखी है हैशटैग। वो मेरे पास क्या दे रखी है, वो मेरे पास दे रखी है सैड बट सैड। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग क्या दे रखी है मेरे पास, दूसरी है मेरे पास नीडल इज इक्वल्स टू वो दे रखी है सैड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास ऐसी आप वो स्ट्रिंग बताओ जो मेरे पास ये सैड है, ये इसके अंदर प्रेजेंट कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं S1 स्ट्रिंग बोल देता हूँ, इसको S2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग का क्वेश्चन है तो हमें इसमें क्वेश्चन स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलो आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए ये बना लेता हूँ। सबसे पहले S1 बना लेता हूँ। S1 मेरे पास है सैड बट
सैड, सैड बट सैड है ना, ठीक है। और S2 क्या है मेरे पास, S2 है मेरे पास सैड। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ से इंडक्शन कर लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 0 1 2, ठीक है, इंडक्शन हो गई। अब देखो हमारा कमाल क्या होगा। अब हम यहाँ पे करने वाले क्या है, सिंपल चीज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंटर लेंगे, उसको क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। आई को मैंने रख दिया यहाँ पे, और जे को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो मैं आई को कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई को स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे S1 के इंडेक्स 0 से, और जे को कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, S2 के इंडेक्स 0 से, ठीक है। अब मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे कैरेक्टर कंपेयर करना है, कैरेक्टर कंपेयर करना है। पहले स्टेप में कौन सा क्या करेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में मैं करूंगा S1 का आई इंडेक्स S2 के जे इंडेक्स पे चेक कंपेयर करते हैं। तो मेरे पास आप बताओ, S1 के इंडेक्स पे आए, 0 इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे S पड़ा है, S स्ट्रिंग पड़ी है। यहाँ पे क्या स्ट्रिंग पड़ी है, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी है क्या, यहाँ पे मेरे पास S पड़ी है। मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास इनकी मैचिंग हो गई। यहाँ मेरे पास क्या हो गई इनकी, यहाँ मेरे पास क्या आ गई, इनकी मैचिंग आ गई, मस्त एकदम। जैसे ही मैचिंग आएगी, जैसे ही मैचिंग आएगी, आपको स्टेप 2 में क्या करना है, आपको जे को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मुझे क्या, जे तो एक एक को कंपेयर करेगा, जैसे हम 2 लूप लगाते हैं वैसे 2 लूप लगा रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं कर रहा। अब मेरे पास क्या होगा, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, चलो ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, जे कहाँ पे आ गया, जे मेरे पास आ गया, ये मेरे पास सेड थी, अब जे मेरे पास यहाँ पे आ गया, जे मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास दूसरी स्टेप में क्या होगा, दूसरी स्टेप में होगा, मैं कंपेयर करूंगा S1 ऑफ, अब मेरे पास आई प्लस जे कंपेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास पहली मैचिंग तो यहां से हो चुकी है। अब आई प्लस 1 मैचिंग करूंगा, किसके साथ करूंगा, मैं बोलूंगा S2 के, मुझे जे पे बताओ क्या है। तो मेरे पास I1 तो मेरे पास वहीं रहेगा, I1 तो मेरे पास अभी भी यहीं है, I1 तो मेरे पास यहीं है। तो आई S1 ऑफ आई कितना है मेरे पास, आई मेरे पास 0 है, 1 जे कितना है 1 इज इक्वल टू S2 ऑफ कितना हो गया जे, ये मेरे पास कितना आ गया, S1 का 1 इक्वल्स टू J1 का 1, क्या है इस इंडेक्स पे कितना ए है, इस पे ए है और इस पे भी ए है। मतलब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे मेरे पास मैचिंग आ गई, क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पे मैचिंग आ गई। मेरे पास S1 में मैचिंग आ गई, S2 में मैचिंग आ गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको बता देता हूँ क्या करूँगा। अब मैं स्टेप 3 लगाऊंगा, फिर क्या करूँगा उसमें, जे वापस आगे बढ़ेगा, जे को आगे बढ़ा लेते हैं जे को आगे। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे, सैड बट सैड, और मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये सैड थी, ये मेरे पास थी S2, ये मेरे पास है S1। अब मेरे पास आई तो यहीं पे रहेगा, आई मेरे पास यहीं पे है, और जे मेरा यहाँ पे आ गया। वापस कंपेयर करते हैं, मैं बोलता हूँ S1 ऑफ आई प्लस जे इज इक्वल्स टू S2 ऑफ जे। अब मेरे पास आई तो वहीं रहेगा, आई मेरा नहीं हिलेगा, आई जब तक नहीं हिलेगा जब तक मेरे पास जे की कंडीशन फेल नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे पास आई कितना है 0, जे कितना हो गया 2 इज इक्वल टू S2 ऑफ जे कितना है मेरे पास, J2 है मेरे पास 2, तो S1 ऑफ 2 इज इक्वल टू S2 ऑफ 2। करो बताओ, यहाँ पे मेरे पास 0 1 2 पे कितना है, यहाँ पे मेरे पास डी स्ट्रिंग है इज इक्वल्स टू, यहाँ भी मेरे पास क्या है डी स्ट्रिंग है। फिर से क्या हो गई, यहाँ पे फिर से मैचिंग हो गई, ठीक है, मेरे पास मैचिंग हो गई। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मेन कंडीशन आएगी। अब देखना, क्या मैं यहाँ पे अगर अब जे प्लस प्लस करूंगा तो आप खुद बताओ, यहाँ पे मेरे पास जे था, अब वो बाहर चला जाएगा लूप से, बाहर चला जाएगा लूप से। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वो यहाँ पे हमें मिलता दिख रहा है। हमारे पास हमें शेड चाहिए था, और हमने जैसे ही ये जे वाला लूप खत्म किया, आइटरेट खत्म किया, हमारे पास तीनों स्ट्रिंग मैच हो गई। इतना समझ में आ गया। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर मेरे पास जे n-1 तक चला जाएगा, एक मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ऐसे बोल देता हूँ मेरे पास यहाँ पे कि जो मेरे पास स्ट्रिंग 1 थी, इसकी लेंथ में m मान लेता हूँ, इसकी स्ट्रिंग लेंथ n मान लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास लेंथ है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जे है वो इस स्ट्रिंग के, मतलब इस निडल वाली स्ट्रिंग के n-1 का मतलब क्या होता है, 0 से लेके n-1 क्या बताती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जे है वो मेरे पास n-1 तक चला जाएगा, तो वहां तक मेरा लूप चलेगा। तो जैसे मैं वहां तक जाऊंगा, जैसे मैं n-1 तक जाऊंगा, वहां पे मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी डिजायर्ड स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, j इक्वल्स टू n-1 मिलेगा, वहां पे मुझे क्या होगा, मेरी डिजायर्ड स्ट्रिंग मिल जाएगी। और मुझे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है मुझे आई इंडेक्स।
आई इंडेक्स क्यों करवाना है आपको, दिमाग में क्यों है आई इंडेक्स करवाना है? क्योंकि मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे इस हैशटैग की जो मेरे पास स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आई कितना था, आई कहाँ पे था, आई मेरे पास 0 पे था, आई मेरे पास 0 पे है, तो मुझे सिंपल रिटर्न तो आई करवाना था। ठीक है, तो आई यहाँ पे कहाँ पे था, आई मेरे पास 0 पे, तो यहाँ पे क्या आउटपुट 0 आ रहा है, बिल्कुल आउटपुट 0 आ रहा है। बस इतना सा काम करना, बहुत छोटा सा कोड है, कुछ नहीं, हमारे पास 3 काम करने। हम मैचिंग करेंगे, हम दो पॉइंटर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे आई को, यहाँ पे जे को रखेंगे और कंपेयर करते चलेंगे। ठीक है, जैसे ये लूप टूटेगा हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, निकल गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब इसको ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास S1 क्या है, मेरे पास S1 थी मेरे पास सेड बट सेड, और S2 क्या है मेरे पास, S2 है मेरे पास सेड। एक चीज नोटिस करवाता हूँ, ध्यान से नोटिस भी करना। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास सेड बट सेड स्ट्रिंग S1 है और ये मेरे पास S2 है? क्या मेरे पास यहाँ पे जो मेरा S2 है, S2 मेरा कहाँ तक चल रहा है, S2 मेरा कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है, ये अगर मैं इसकी लेंथ बोल देता हूँ m और इसकी लेंथ बोल देता हूँ n, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा S1 है वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा मेरे पास i इज लेस देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे कंडीशन देखना, अब यहाँ पे मेरी कंडीशन थी, यहाँ पे आया मैं, जैसे मैं यहाँ पे आया मेरे को कंडीशन यहाँ मिल गई, मतलब मेरे को 3 कैरेक्टर तक जाना पड़ा, 3 कैरेक्टर तक जाना पड़ा। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, मैं बोल देता हूँ लीड कोड, ये मेरी S1 है और मैं बोल देता हूँ आपको पास मुझे कोड चाहिए, मेरे पास S2 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ से कोड पे जाना है, तो मुझे मैक्सिमम कहाँ पे जाना है, मुझे क्या जानना है, अगर मैं इसकी लेंथ m मान लेता हूँ, इसकी लेंथ n मान लेता हूँ, तो मुझे जाना है m-1 तक जाना है, m-1 तक ही जाना पड़ेगा। हम पूरी स्ट्रिंग को क्यों ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल गया, क्या हम आगे गए थे, आई को आगे बढ़ाया था, नहीं बढ़ाया ना। जैसे मुझे आउटपुट मिलेगा, अब मुझे आउटपुट मिल कैसे रहा है, वो मिल रहा है m-n, m-1 का मतलब हुआ ये मेरे पास एक ऑप्टिमल केस देगा मुझे। ऑप्टिमल केस का मतलब अगर मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे आगे वाली स्ट्रिंग पे जाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं लूप के अंदर एक यहाँ पे i इज इक्वल्स टू लेस इक्वल्स टू मैं m यूज करूंगा, और एक अगर मैं बोलूँ i इज लेस देन इक्वल्स टू m माइनस n यूज करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि मुझे जो S1 है उस पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करना है, कर लिया। मेरे पास जे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दूसरे वाला केस बोल रहा है तो सेम ही केस, ये बोल रहा है आप पूरी ट्रेवर्स मत करो, आप उतना ट्रेवर्स करो कि जहां तक आपको डिजायर स्ट्रिंग मिल जाए। तो मुझे डिजायर स्ट्रिंग कितनी मिल जाएगी, जब मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं इसमें से पूरा वो माइनस कर दूंगा। बस इतना सा चीज याद रखो, बस इतनी सी चीज सिंपल सी है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ सूडो कोड बताता हूँ, इसका सूडो कोड बता देता हूँ जल्दी से 1 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, फॉर लूप लगाया, आई कहाँ से जाएगा, आई जाएगा मेरे पास i इज लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, i इज लेस देन इक्वल्स टू m-1, अभी बताया था मैंने क्यों। ठीक है, i को प्लस प्लस कर देंगे, दूसरा लूप लगाऊंगा फॉर, वो कहाँ तक जाएगा, वो j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ था, ये i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ तक जाएगा, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, 2 कंडीशन है। अब यहाँ पे मैंने बोला था अगर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मेरे पास मैंने बोला था यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है ना, हम जावा में यूज करेंगे, तो जावा में हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं मेथड होता है कैर एट बताता है कि उस इंडेक्स पे सिंपली हमारे पास है क्या, बस इतनी चीज बताता है। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ मेरे पास S1 स्ट्रिंग थी और S2 थी, मैं क्या करूंगा, S1 ऑफ डॉट केयर एट किसका i प्लस j का, अगर वो नॉट इक्वल्स टू आया किसके, S2 ऑफ केयर एट ऑफ j के, j वाला कौन सा था, जे वाला जब आगे बढ़ा रहे थे, जब मेरे पास ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पास सब मैचिंग हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था, आगे ले जा रहा था। अब अगर मेरे पास नॉट इक्वल्स टू आएगा तो मैं जे को प्लस प्लस कर दूंगा। अगर ये नहीं हुआ इफ, तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास अगर जे इज इक्वल्स टू n-1 आ गया, मैंने बताया था अगर मेरे पास सारी स्ट्रिंग मैच हो गई मुझे वहां से रिटर्न मार देना क्या, आई, और आई क्या होगा मेरा होगा उस S1 मतलब S1 वाली स्ट्रिंग का इंडेक्स यहाँ पे कौन सी है, वो हमारे पास यहाँ पे स्टैक है, नीडल वाली नहीं, स्टैक वाली रिटर्न करना है। सिंपल सा कोड देख लेते हैं जल्दी से अब इसका, तो चलो अब इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट m इक्वल्स टू, इसमें बोल देता हूँ मैं कि है स्टैक की लेंथ दे देता हूँ डॉट length लेंथ दे दी, ठीक है लेंथ दे दी, और इंट m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू क्या बोल देता हूँ, n इक्वल्स टू बोल देता हूँ कि ये मेरे पास नीडल की लेंथ है। इतना चीज समझ में आ गया।
अब मुझे सिंपल सा काम करना है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, पहला लूप चलाना है। पहला लूप चलाते हैं फॉर इन आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था। आई कहाँ तक गया था, आई गया था आई इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने बताया था एम माइनस क्या करना है, एम माइनस आपको एन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या इससे क्या होगा, हमें पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स नहीं करनी पड़ेगी। फिर मुझे आई प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। अब दूसरा लूप चलाऊंगा फॉर लूप, वो किसके लिए चलेगा, वो चलेगा इंट जे इक्वल्स टू 0 के लिए। और जे कहाँ तक जाएगा, जे इज लेस देन मेरे पास एन तक जाएगा, और जे को वहाँ से बढ़ाता रहूंगा। समझ में आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इफ अगर मेरे पास हैशटैग की लेंथ किसके बराबर, केयर एट में एक मेथड होता है केयर एट, वो चेक करूंगा किस पे, आई प्लस जे, अगर वो उसके नॉट इक्वल्स टू आया, किसके नॉट इक्वल्स टू आया, उसके किसके बराबर आएगा नॉट इक्वल्स टू, नीडल के डॉट केयर एट किसके, जे वाले पे। मैंने जे वाला बताया था आपको भी, ठीक है। जे वाले के इक्वल नहीं आएगा तो आपको वहां से रिटर्न क्या करना था, ब्रेक करना था। ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि जब मेरे को ना सपोज मुझे आई वाले लूप में नहीं मिला, ठीक है, जे वाले लूप में जाऊंगा, फिर आई वाले को स्किप करूंगा, फिर आगे आई को 0 से 1 2 3 बढ़ाता जाऊंगा, तो उसको मैं वहां से ब्रेक करता जाऊंगा। इतना समझ में आया। फिर क्या करना मुझे यहाँ से, अब मुझे यहाँ से करना है इफ अगर मेरे पास, मैंने लास्ट में केस बताया था, इफ आई इक्वल्स टू मेरे पास, अगर मेरे पास आई इक्वल्स टू मेरे पास वो कंप्लीट उस जो नीडल वाली लेंथ है वहां तक अगर चला गया, अगर वहां पर चला गया और मुझे स्ट्रिंग मिल गई, तो मुझे वहां से सिंपल कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है मुझे वहां पे आई। अब आई क्या है, आई मेरा यहाँ पे क्या है, आई है मेरे पास उस हैशटैग की इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे मुझे मैचिंग मिल रही है, ठीक है। अब एक कंडीशन और लगा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है -1, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो रिटर्न क्या करना है -1। अब ये -1 रिटर्न करने से पहले मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको। ये -1 वाली कंडीशन ऐसे लिख सकते हो आप, इफ, अगर इफ लिखूंगा मैं, इफ अगर मेरे पास, अब अगर मेरे पास लेंथ ऑफ नीडल बड़ी आ गई, अगर मेरे पास लेंथ ऑफ नीडल बड़ी आ गई, नीडल की लेंथ बड़ी आ गई, तो आप बताओ रिटर्न क्या करूं, रिटर्न -1 कर दूं, क्यों कर दूं। अब एक बार दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास नीडल की लेंथ कितनी है, नीडल की लेंथ है मेरे पास 3, वो अगर मेरे पास नीडल की लेंथ आ गई 4 और मेरे पास जो यहाँ पे हैशटैग है उसमें लेंथ है 3, तो क्या वो केस चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ना। तो इसलिए केस होना चाहिए मेरे पास नीडल की लेंथ हमेशा बड़ी होनी, नीडल की लेंथ हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, उससे हैशटैग की लेंथ से। अगर नीडल की लेंथ बड़ी आ गई तो वो आप रिटर्न -1 कर देगा, ठीक है। रिटर्न -1 कर दिया। अब इसको मैं देखना, अब मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और ये रिटर्न -1 मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। यदि रिटर्न -1 यहाँ भी करूंगा ना तो मेरा कोड चल जाएगा। देखना अब इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, चलो नीचे करके बता देता हूँ। अब जैसे आप रन पे क्लिक करोगे तो आपका कोड मस्त चलना चाहिए, एकदम मस्त चल गया। देखो आपका दोनों केस आपके चल गए। अब आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, और ये आपका कोड यहाँ पे सबमिट हो रहा है, देख सकते हो ये आपका कोड सबमिट हो गया। अब इस कोड को आप एक लाइन में लिख सकते हो यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं करना, बट आपको मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। एक बार तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है रिटर्न, आपको लिखना है रिटर्न हैशटैग जो हमारे पास लेंथ m की थी डॉट इंडेक्स ऑफ, ये मेरे पास क्या होता है, एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है, वो मेरे पास उस इंडेक्स बता देता है, उसका इंडेक्स कितना है, किसका नीडल का इंडेक्स चाहिए था मेरे को यहाँ पे। अब सिंपली आप यहाँ पे एक बार रन करके देख लो, आपका कोड भगेगा, एकदम मस्त चलेगा। देखो मस्त चलेगा, देखो मस्त चल गया। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, बट ये बिल्ट इन फंक्शन आप ये यूज नहीं करोगे, जो मैंने आपको पहले बताया वो वाला यूज करोगे, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें कुछ नहीं करना आता, यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करने थे स्ट्रिंग के, ठीक है। अगर आप एक बार स्ट्रिंग का रिकेप करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे 1 घंटे की वीडियो है मेरी, उसमें मैंने पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे कवर करवा रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।